अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। पानी की प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला नंबर 1, हाई स्पेसिफिक हीट। वाटर हैज हाई स्पेसिफिक हीट, इट डज नॉट वार्म और कूल रैपिडली ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पानी की अगर हम बात करते हैं कि अल्लाह ताला ने पानी को इस तरह का बनाया हुआ है कि ये बहुत तेज़ी से गर्म नहीं होता और ना ही पानी जो होता है वो बहुत तेज़ी से ठंडा होता है। तो इसकी वजूहत क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अगर मैं मिसाल के तौर पर अगर बात करूं, पानी को अगर धूप में रखा जाए और लोहे को धूप में रखा जाए तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे लोहे वाला हिस्सा जो होगा वो गर्म हो जाएगा, जबकि पानी इतनी तेज़ी से गर्म नहीं होगा। क्यों? वजह क्या है कि आयरन की स्पेसिफिक हीट को अगर कंपेयर किया जाए तो पानी के मुकाबले में बहुत कम है, वो तेज़ी से ठंडा भी हो जाता है और तेज़ी से गर्म भी हो जाता है। जबकि पानी की जो स्पेसिफिक हीट अल्लाह ताला ने जो रखी है वो बहुत हाई रखी है, जिसकी वजह से क्या है? वाटर हैज़ हाई स्पेसिफिक हीट, इट डज नॉट वार्म और कूल रैपिडली ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो है वो बहुत तेज़ी से जो है वो गर्म भी नहीं होता और बहुत तेज़ी से ठंडा भी नहीं होता। हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पानी को बॉयल करना, यानी अगर हम बात करें पानी को अगर गैस की स्टेट में लाना जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है और इसकी वजह क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पानी के मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं? अट्रैक्ट कर रहे होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, इसीलिए पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा है। हाई डेंसिटी ऑफ वाटर हैज़ हाई डेंसिटी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। भाई अट्रैक्शन है ना, पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान आपस में अट्रैक्शन है, तो ये करीब करीब आ जाते हैं। करीब करीब आ जाते हैं तो इनकी डेंसिटी क्या हो जाती है? हाई हो जाती है। तो वाटर हैज़ हाई डेंसिटी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। भाई 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की जो डेंसिटी है वो क्या है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। हाई विस्कोसिटी ऑफ वाटर एज हाई विस्कोसिटी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पानी जो होता है वो दूसरे लिक्विड के कंपैरिजन में क्या होता है? थोड़ा सा गाढ़ा होता है। अब आप कहेंगे पानी कहाँ गाढ़ा होता है? अगर मैं इसको पेट्रोल से, ईथर से, ईस्टर से, जो जो दूसरे लिक्विड है ना उनसे अगर कंपेयर करेंगे ना, जो मोलिकुलर लिहाज से इसके बराबर ही होते हैं, तो पानी जो है उनके मुकाबले में थोड़ा सा विस्कस होता है। हाई सरफेस टेंशन, वाटर एज हाई सरफेस टेंशन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पानी का सरफेस टेंशन जो होता है वो दूसरे लिक्विड के मुकाबले में ज़्यादा होता है और इसी की वजह से क्या होता है? इसी की वजह से जो शिप होती है ना, सब पानी में चलने की सलाहियत रखती है। अगर सरफेस टेंशन कम होता तो कोई भी शिप वगैरह जो है वो पानी के ऊपर तैरने की सलाहियत ही ना रखता, और अगर तैरने की सलाहियत ना रखता तो हमारा ट्रेवलिंग में कितनी ज़्यादा मुश्किलात हो जाती। तो अल्लाह ताला ने पानी को बिल्कुल परफेक्ट बनाया हुआ है, इस वजह से इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ है। एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। अब जो नंबर 6 पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ में, पानी का जो बिहेवियर, एनोमलस का मतलब अजीबोगरीब बिहेवियर। अब ये अजीबोगरीब बिहेवियर क्या है? वाटर शो हाईएस्ट डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी है ना, उसको ठंडा करते जाते हैं, ठंडा करते जाते हैं, ठंडे जैसे 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे 9 पे ले आए, डेंसिटी क्या होगी? बढ़ गई। 7 पे ले आए, 6 पे ले आए, डेंसिटी और बढ़ गई। 5 पे ले आए, डेंसिटी और बढ़ गई। 4 पे ले आए, डेंसिटी बढ़ गई। लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद, 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जब 3 पे लेकर आते हैं तो अब डेंसिटी इंक्रीज नहीं होती, डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। 3 से 2 पर लेकर आते हैं, डेंसिटी और डिक्रीज हो जाती है। 2 से 1 पर लेकर आते हैं, डेंसिटी और डिक्रीज हो जाती है। 1 से 0 पे लेकर आते हैं, डेंसिटी और कम हो जाती है, यानी 0 पे आइस बन जाता है ना, बर्फ। तो आइस की जो डेंसिटी होती है वो पानी के मुकाबले में कम होती है। क्यों? वाटर शो हाईएस्ट डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी डेंसिटी जो होती है वो हाईएस्ट होती है। एंड बिलो दिस टेम्परेचर इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस। इसका वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाता है इंस्टीड ऑफ डिक्रीजिंग। उसको सुकड़ने के बजाय इसका वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, लिहाजा उसकी डेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी। दिस एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो अजीबोगरीब बिहेवियर जो पानी का है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में तब्दीली आती है और वो दूर दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो अजीबोगरीब बिहेवियर
जो सिर्फ लिक्विड में अल्लाह ताला ने रखा, सिर्फ पानी में रखा हुआ, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। तो आज के इस लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।